देग के चावलों में और घर के पके हुए चावलों में ऐसा क्या फ़र्क है कि वो टेस्ट नहीं आ पाता जो कि देग में बनाई जाती है और जो कि होटलों में बनती है चावल या बिरयानी। आखिर पकवान वाले चावल पकाते वक्त ऐसा क्या डालते हैं कि उनकी देग का टेस्ट ही अलग होता है। तो चलिए फिर आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वो सीक्रेट क्या है। फिर मेरे साथ साथ रहिएगा, रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एज यूजुअल हस्बे दस्तूर हस्बे मौका हम पतीली में सबसे पहले ऑयल ले लेंगे। ऑयल में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो इस्तेमाल करते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं, घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को पहले गर्म कर लिया है। उसमें मैंने एक बड़े साइज का प्याज बारीक स्लाइस में काट के डाल दिया है ताकि हम इसको ब्राउन कर सके। मैंने बड़े साइज की प्याज ली थी, आप चाहें तो आप दरमियाने साइज के 2 प्याज भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें प्याज ब्राउन हो चुकी है हमारी। अब मैं प्याज को एक साथ करने के बाद इसमें से हाफ प्याज को निकाल लूंगी। इस स्टेज पर आपने या तो फ्लेम को ऑफ कर देना है या फिर आपने बिल्कुल ही धीमी वाली फ्लेम कर देनी है, वरना जो प्याज देगची में है वो जल जाएगी। ये देखिए मैंने हाफ प्याज निकाल ली है, हम बाद में यूज करेंगे। अब जो प्याज इसमें बाकी है वो हम इसी में रहने देंगे। यहाँ पे कुछ खड़ा गरम मसाला शामिल करेंगे, जिसमें चंद दालचीनी के स्टिक्स, 1 टेबलस्पून हम जीरा शामिल कर देंगे, 2 बादियान के फूल शामिल कर देंगे, 2 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची ये शामिल कर देंगे। ज़्यादा गरम मसाले हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत एरोमेटिक और लजीज चना आलू के चावल बनके रेडी होते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है बारी उस सीक्रेट की जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने एक टमाटर को स्लाइस में काट लिया है, एक नींबू को स्लाइस में काट लिया है छिलकों के साथ, और मैंने 10 से 12 इमली की गुठलियाँ ले ली हैं। इमली के पल्प के साथ हैं ये। इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ये हम इसमें बघार के वक्त डाल देंगे। इसकी जो खटास और इसका जो टेस्ट आएगा चावलों में वो बहुत ही ज़्यादा लजीज लगता है, और यही वजह है कि हमें देग के चावल बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं। आगे आगे आने वाले प्रोसेस में मैं आप लोगों को और बताती जाऊंगी कि किस तरह से हम इन चावलों को लजीज से लजीज तर बना सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको चलाते रहना है। उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी तकरीबन आधी प्याली के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालते वक्त आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि चावलों में सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है वो मसालों का और अदरक लहसुन के पेस्ट का आता है। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे तरीके से भुना हुआ भी होना चाहिए, कच्चापन उसमें नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। आप मिर्च और नमक अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। मजीद इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए और इसे देगी बनाने के लिए यहाँ पे 2 मसाले मैंने और ऐड किए हैं, जिसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला आप कोई सी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, और 1 टेबलस्पून से ज़रा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे शामिल किया है चिकन पाउडर। इससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाता है। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद इन तमाम मसालों को हम हल्के हल्के भूनेंगे। आंच को आपने मीडियम लो की तरफ रखना है, अगर हाई रखेंगे तो मसाले ये जल जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ हाफ टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। बस इन तमाम मसालों को हम बिल्कुल धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी हाफ कप के करीब या हाफ प्याली के करीब पानी। पानी में यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ही इस्तेमाल कर रही हूँ अभी, ताकि मसाले नीचे जले नहीं। हम 1 से 2 मिनट और मसालों को भून लेंगे। 2 मिनट मसालों को भूनने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगी 2 से 4 हरी मिर्चें क्रश करके। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब आलू ले लिए थे। आलूओं को मैंने यहाँ पे ज़रा बड़े साइज़ में कट किया है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। छोले आलू के चावल में आलू ज़रा से बड़े साइज़ के ही अच्छे लगते हैं। आलू डालने के बाद इनको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू की मीठे और फीके होने की पहचान होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पहचान होने के बावजूद मिक्स आलू आ जाते हैं, जिसमें मीठे आलू भी आ जाते हैं, फीके आलू भी आ जाते हैं। तो मीठे आलूओं को फीका बनाने की तरकीब मैंने आप लोगों को अपनी एक रेसिपी में बताई है। अगर आप चाहें तो आप वो रेसिपी देख सकते हैं, और अगर आपके आलू मीठे निकल आए हैं तो उस रेसिपी से आप आलूओं को नमकीन कर सकते हैं। आलूओं को मसाले में मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 1.5 प्याली के करीब पानी शामिल कर दिया है। पानी डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दूंगी, और आंच को मैं मीडियम हाई की तरफ कर दूंगी ताकि इसमें एक उबाल आ जाए, और धीमी आंच पे फिर हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब चावलों को पसाने के लिए एक बड़े देगचे में मैंने हाफ देगची के करीब पानी ले लिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और बादियान की 2 पत्तियां डाल दी हैं। नमक मैं यहाँ पे 2.5 टेबलस्पून के करीब शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 किलो के करीब चावल लिए हैं। नमक शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको पानी में उबाल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखें 5 से 7 मिनट हो गए हैं आलू को गलते हुए। आलूओं को हमें मुकम्मल तौर पर तो गलाना नहीं है, क्योंकि ये दम पे भी गल जाएंगे। अगर आप इस स्टेज पर मुकम्मल तौर पर आलू गलाएंगे तो फिर आपके आलू बाद में टूट जाएंगे, इसलिए हमने 5 मिनट के लिए आलूओं को गलाया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैं उबले हुए चने इसमें शामिल कर रही हूँ।
चने उबालने की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर आप लोगों को दी हुई है। बहुत ही खिले खिले और छिलका उतरे बगैर चने उबलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, अगर आप चाहें तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चने और आलूओं को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। अब दूसरी तरफ देखिए कि पानी में उबाल आ चुका है। 2 से 3 मिनट इसको उबाल आते हुए हो गए हैं। पानी में तमाम अरोमा चीज़ों का आ चुका है। 1 किलो सेला चावल इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। चावलों को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगा दिया था, क्योंकि सेला चावलों को इतना भिगाना ज़रूरी होता है, तभी वो बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। और बिरयानी मैं तो कहती हूँ कि सेला की ही अच्छी लगती है, और मज़ा जो है वो देखकर इसी सेला चावलों से ही आता है। आप चाहें तो आप बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं। चावलों को डालने के बाद उनको मिक्स कर लेंगे, और जितना मसाला ये हमने यहाँ पे बनाया था उनको मैं सबको एक थाल में निकाल रही हूँ। ये देखिए तमाम मसाला मैंने थाल में निकाल लिया है, और देगची को मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है, क्योंकि इस देगची में सबसे पहले मैं तह लगाऊंगी चावलों की। ये देखिए चावलों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और 10 मिनट में जब 70% चावल गल जाएं तो वो चावल हम नीचे बेस में डालेंगे। ये जो स्ट्रेनर स्पून आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके 2.5 स्पून मैंने यहाँ पे बेस में डाल दिए हैं। चावल की बेस बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं आधा मसाला इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। मैं यहाँ पे 2 लेयर लगाऊंगी, लेकिन आप चाहें तो आप 1 लेयर भी लगा सकते हैं। आधे चावल बेस में डालिए, सारे मसाले की लेयर लगा दीजिए, फिर आधे चावल टॉप पे डाल दीजिए। यहाँ पे मैं 2 लेयर लगा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, थोड़े से टमाटर, हरी मिर्चें और जो प्याज हमने शुरू में निकाली थी वो थोड़ी सी प्याज हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। 1/2 टीस्पून केवड़ा एसेंस में थोड़ा सा पानी मैंने शामिल करके इसको मिक्स करके रख लिया है, वो हाफ पानी हम इसके ऊपर डाल देंगे, और थोड़ा सा हम जर्दे का रंग इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। मैं इसकी लुक को अच्छा सा ब्राइट सा करने की वजह से जर्दे का रंग शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें जर्दे का रंग नहीं डालिएगा, इट्स ऑप्शनल। एक लेयर कंप्लीट करने के बाद चावलों की दूसरी लेयर हम बिछाएंगे। यहाँ पे तकरीबन मैं 2 चमचे के करीब चावल शामिल कर रही हूँ, और बाकी का मसाला मैं इसके ऊपर डाल दूंगी सारा, और फिर वैसे ही हम इसकी लेयरिंग कर देंगे। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक आ ही गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तमाम लेयरिंग करने के बाद वही तमाम प्रोसेस मैंने दोबारा से अगेन रिपीट किया है। सारी चीज़ डालने के बाद जो बचे हुए चावल थे, अब वो तमाम के तमाम चावल हम इसके ऊपर लेयर कर देंगे। ये देखिए तमाम चावल हमने इसके ऊपर लेयर कर दिए हैं। चावलों को अच्छे तरीके से चारों तरफ जो है वो हर तरफ स्प्रेड कर देंगे, और थोड़ा सा 1 पिंच के करीब जर्दे का कलर मैं ऊपर से और डाल रही हूँ, और लास्ट की जो ब्राउन प्याज बची हुई थी वो भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पर रखूँगी तवे के ऊपर। फिर 10 मिनट के बाद मैं इसको लो फ्लेम कर दूँगी, और 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम रखेंगे। आंच धीमी करने के 10 मिनट के बाद देखिए हमारे चावल बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ढक्कन हटाने के बाद 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ें ताकि इसकी भाप निकल जाए। उस वक्त चावल बहुत फूले हुए होते हैं और बहुत इजीली टूट भी सकते हैं। उसके बाद आप बीच में इस तरह से स्पून डालेंगे, और स्पून डालने के बाद आप चेक करेंगे, अगर स्पून आपका खुश्क आ रहा है, सिर्फ ऑयल आ रहा है स्पून के साथ, तो इसका मतलब है आपके चावल बिल्कुल डन है। नीचे बेस में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसके बाद हम इस तरह से चावलों को नीचे से लेकर ऊपर की तरफ हिलाते हुए मिक्स करेंगे। इस तरह से चावल आपका टूटेगा नहीं और चावल खिला खिला रहेगा। आलू चने की ये देग जैसी बिरयानी आप घर में बनाएं और ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। अगर आप नज़र नियाज में देग मंगवाते हैं बाहर से, तब उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही बनाइए और दिल खोल कर लंगर कीजिए। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस आपको पड़ेगी, बहुत कॉस्ट आपकी कम आएगी इसके ऊपर। इसके अलावा मैंने आपको ये कमर्शियल रेसिपी बताई है, मैंने घर के लिए बनाई थी, तो मैंने ऑयल का बहुत ही कम यूज़ किया है। आप चाहें तो ऑयल आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आप लास्ट में इसके ऊपर प्याज का बघार लगा सकते हैं, लेकिन कम ऑयल में भी ये बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनके रेडी हुई है। ये देखिए बिरयानी का एक एक दाना अलग है। कमर्शियल रेसिपी है, जिस तरह से चाहें आप इसको बना सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कॉस्ट आपकी बहुत कम आएगी। इंशाअल्लाह ताला आप इससे कारोबार करना चाहेंगे तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलिए बहनों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।